हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई वर्क एनर्जी पावर को, जो हमने अर्लियर वीडियो में कर चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे थे हम अपना टॉपिक जो हमने कितना किया था, वर्क भी कर लिया था, अब पावर भी कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या समझे भाई? एनर्जी का मतलब है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि मैं कितना काम कर पा रहा हूँ, कितनी कैपेसिटी है मेरी, दैट विल बी द एनर्जी। मींस मैं अगर लिखूं यहाँ पे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वो एनर्जी होती है। अब जो वर्क मैं कर रहा हूं, कहने का मतलब मैं बताऊं कि एनर्जी और वर्क दोनों सेम टर्म है। जो मैं काम कर रहा हूं, ये जो एनर्जी आ रही है, वो दोनों क्या है, सेम है। इट मींस वर्क डन को किसके बराबर लिख सकता हूं, एनर्जी के बराबर। और एनर्जी ही क्या होती है, जो हीट प्रोड्यूस करती है। ये तीनों रिलेशन बात एक ही है, ठीक है भाई। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं, तो वर्क डन की एसआई यूनिट हमने की थी जूल, देन एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या रहेगी, जूल। अगर ये तो होगी एसआई यूनिट, अगर सीधे की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, आर्ग हो जाएगा। सेम वही कंसेप्ट, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 आर्ग के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीजें हमने की थी। अब ये तो आपके पास है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क के बारे में। चलो जी, चलो अब अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करता हूं, तो डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, हमने किया था ml² t माइनस में 2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। और वर्क डन जो आपके पास आया था, वही आपके पास क्या है कि ml² t माइनस में 2 इज द एनर्जी। जो आपके पास वो बना है डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज द ml² t माइनस में 2। क्लियर है, चलो जी। अब ये आपके पास होगी एनर्जी। अब एनर्जी मेरे को पता है भाई, दो टाइप की होती है। क्लियर है, फर्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या समझे, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है ड्यू टू द मोशन, कि अगर किसी मोशन की वजह से जो आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड by virtue of its motion is called kinetic energy। कि अगर मोशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट में अगर चेंज आ रहा है, जो भी अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो कि अगर आपके पास कुछ हाइट की वजह से जो आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, कि अगर हाइट की वजह से आपके पास कोई चेंज आ रहा है एनर्जी में, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूं, जैसे भाई हम क्या करते हैं कि जैसे हम देखा होगा कि टरबाइन रोटेट करते हैं, तो टरबाइन रोटेट का मतलब, या फिर सिंपली एग्जांपल लेते हैं तो विंड मिल होती है, विंड मिल इज द बेस्ट एग्जांपल। या फिर मैं कहूँ कि आपके पास एक वाटर जनरेटर भी होता है, जो आपके पास जो कि टरबाइन रोटेट करता है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो भी क्या है, वो भी आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी की ड्यू टू हाइट की वजह से जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि आपके पास जो पानी, जो झरना होता है, झरने का जो पानी पड़ता है, अब वो पानी पड़ता है कुछ हाइट की वजह से पड़ता है, वो हाइट का रीजन जो आपके पास आया है, दैट विल बी द क्या है आपके पास, वो पोटेंशियल एनर्जी। अब एक दोनों के साथ में एक होती है आपके पास क्या, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या समझे, जो ड्यू टू द काइनेटिक एंड पोटेंशियल की वजह से जो आपके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट विल बी द मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बात कहूं कि आप देखते हैं क्या कि एक बर्ड होता है, बर्ड दोनों मोशन करता है, एक तो काइनेटिक भी करता है, उड़ता भी रहता है, मतलब अपनी मूवमेंट भी दे रहा है, उसके साथ कुछ हाइट भी अटेन कर रखी है। तो वो दोनों मतलब आपके पास हाइट के कारण भी आपके पास एनर्जी दे रहा है, उसके अलावा आपके पास क्या कर रहा है कि जो मोशन जो आपके पास वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, वो भी आपके पास क्या दे रहा है, मतलब दोनों एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट विल बी द मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जिसमें क्या हो जाए, जिसमें बहुत पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी अगर आ जाती है, दैट विल बी द मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है भाई, तो ये आपके पास, अब मैं यहाँ पे आपके पास स्टार्ट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी। क्या स्टार्ट करते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे हुआ, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास जो डेरिवेशन आया, उस डेरिवेशन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं भाई। आपके पास जो फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं काइनेटिक एनर्जी का, मेरे को फॉर्मूला पता है, दैट इज द हाफ mv² इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपने अर्लियर जो भी क्लास में उसमें पढ़ चुके हैं। अब यहां से ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसको दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो सिंपल तरीका है और एक आपके पास है कैलकुलस मेथड। तो मैं फर्स्ट मेथड बताता हूं आपके पास कि फर्स्ट से कैसे सोल्व कर सकता हूं। सपोज करते हैं भाई आपके पास कोई ये है, यहाँ पे कोई वर्क डन किया गया है,
ठीक है। अब मोशन के अलोंग में है, तो मोशन के अलोंग में मान लो सपोज कर ले आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल करके ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गई, ये डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच गई, ठीक है। सपोज करता हूं मैंने कोई फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, देन इनिशियल विल बी जीरो, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो सपोज करता हूं कि स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि आपने कोई बॉक्स लिया, अब बॉक्स को आप धक्का मारना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले वो स्टार्टिंग रेस्ट में है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब आपने कुछ फोर्स एक्सर्ट करोगे तो फोर्स एक्सर्ट करने के साथ साथ क्या है, उसकी आपके पास यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी ट्रेवल करके आई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि अगर मैं ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया तो आपको एक वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, कहने का मतलब मैं बात करूं तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन आपको पता है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन वो क्या होता है, दैट विल बी द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मतलब फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन विद द आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल की है। चलो जी, अब इनिशियल आपके पास जीरो है, देन v स्क्वायर आपके पास बचा दैट इज 2as, तो v स्क्वायर आपके पास क्या वैल्यू बची 2as, क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं ये तो आपके पास आ गई v स्क्वायर, चलो जी अब मेरे को पता है कि क्या कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, देन मैं यहां से करता हूं भाई, देन आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास तो ऑब्जेक्ट का होता ही है, मास तो सपोज करते हैं होता ही है, मास तो होता ही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मैं यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली दैट a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में 2s, देन a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में 2s वैल्यू पुट कर सकता हूं, देन एक्सेलरेशन आपके पास हो गया v स्क्वायर अपॉन में 2s, देन आपके पास बचा फोर्स इज इक्वल टू में 1/2 mv स्क्वायर बाई s, ये आपके पास बचा है, ठीक है। बट अगर मैं वर्क मेरे को निकालना है वर्क डन, कहने का मतलब एनर्जी, अगर वर्क डन निकालता हूं तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ है क्या, दैट वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स है और साथ में क्या है जो डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मेरे पास एंगल कुछ भी नहीं लग रहा तो एंगल 0 तो cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास Fs बच गया। अगर मैं यहां से वैल्यू कैलकुलेट करता हूं देन W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, क्या है 1/2 mv स्क्वायर बाई s, that is 1/2 mv स्क्वायर बाई s इनटू में s से s कैंसिल आउट, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास जो वर्क डन बचा या मैं कहूं कि जो काइनेटिक एनर्जी बची दैट विल बी द हाफ mv स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द मास विद द वेलोसिटी का स्क्वायर, जो भी कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है भाई, मैं ये नहीं कि फाइनली लेके चलेंगे आप, नहीं कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। हो सकता है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आपके पास बुलेट होती है, अब बुलेट को जैसे ही फायर करता हूं तो आप जैसे ही किसी ब्लॉक में अगर वो टकराएगी तो आपके पास क्या होगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी, उस टाइम पे उसकी सिर्फ क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो आपके पास इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बुलेट अगर ट्रेवल कर गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट वो आपके पास इनिशियल यहाँ पे यू स्क्वायर भी आ सकता है, तो ये नहीं है कि आपके पास हाफ mv स्क्वायर हो, आपके पास क्या हो सकता है यू स्क्वायर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा अगर एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव होगा, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया देन आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, कहने का मतलब हाफ mu स्क्वायर, या फिर यहाँ पे भी कर सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर या फिर हाफ mu स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब सेकंड जो मेथड आता है, सेकंड मेथड क्या आता है भाई, सेकंड मेथड होता है दैट इज द कैलकुलस मेथड। अगर आपके पास कैलकुलस मेथड से निकालना है तो कैलकुलस मेथड से कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं भाई। अब आपके पास कैलकुलस मेथड से कैसे निकालते हैं भाई, कैलकुलस मेथड से निकालते हैं, सपोज करता हूं भाई सेम सिचुएशन दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या फिर कोई भी बॉडी है वो आपने क्या कर लिया, सपोज कर लिया जीरो, कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, कोई फोर्स एक्सर्ट कर दिया, वो एक स्मॉल अमाउंट में कोई डिस्प्लेसमेंट या फिर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज द ds। अब अगर मैं वर्क डन एक स्मॉल अमाउंट में अगर वर्क डन निकालता हूं देन dw इज इक्वल टू में हमने पढ़ा है दैट इज f ds cos थीटा, अगर थीटा की वैल्यू जीरो कर दूं देन वर्क डन आपके पास dw इज इक्वल टू में f ds cos 0 डिग्री, अब cos 0 आपके पास क्या होगा 1, दैट इज dw इज इक्वल टू में f ds, ये आपके पास बचा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्लियर है। अब ये आपके पास वैल्यू बची है, अब वैल्यू के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे f ds बचा है, बट मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूं, अगर फोर्स की बात करता हूं देन फोर्स आपके पास जो सिचुएशन आती है देन फोर्स इज इक्वल टू में क्या पढ़ा है मास इनटू में
एक्सेलरेशन, ठीक है। देन फोर्स इज इक्वल टू, मैं अगर स्मॉल अमाउंट में एक्सेलरेशन हुआ होगा तो देन मास तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है। एक्सेलरेशन की बात करूं दैट इज dv बाय dt, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज हुआ है विद द टाइम, देन dv बाय dt। अब ये वैल्यू पुट कर सकता हूं कहां पे, इस टर्म में। देन आपके पास आया dw इज इक्वल टू में f की वैल्यू हमने पता की दैट इज m dv बाय dt इनटू में ds। क्लियर है, यही हुआ है। बट अगर यहां से मैं देखूं तो मेरे को क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करता हूं तो स्मॉल अमाउंट में आपके पास क्या आती है, एक वेलोसिटी आती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करता हूं तो क्या आएगी, वेलोसिटी। बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम। अगर स्पीड यहाँ पे नहीं है तो अगर वेलोसिटी ले रहा हूं तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू में टाइम। देन आपके पास वेलोसिटी की बात करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट s मान रखी थी, s ds अपॉन में dt इज इक्वल टू में v के बराबर आ गया। चलो वैल्यू पुट करते हैं भाई। अब वैल्यू पुट की यहाँ पे, देन आपके पास क्या आया, dw इज इक्वल टू में दैट इज m dv इनटू में v। कहने का मतलब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा दैट dw इज इक्वल टू में m v dv। आपके पास ये वर्क डन बचा। चलो जी, अब ये वर्क डन बच गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसका एक स्मॉल अमाउंट में, अब ये स्मॉल अमाउंट में है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। अब dw को जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इसका भी स्टार्ट करूंगा, देन m dv हो जाएगा। क्लियर है, किसका, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग में। देन आपके पास u तो क्या है, u से 0 से और फाइनल v तक। चलो जी, देन dw आपके पास वर्क डन बच जाएगा, ठीक है। m का होगा नहीं, अंदर सिर्फ क्या बचा, अंदर बचा आपके पास v dv, u से u इज इक्वल टू 0 से लेके आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। जब आपके पास v dv, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप एक चीज को याद रखना, डबल टर्म आ रही है वेलोसिटी, देन आपके पास स्क्वायर करके उसका हाफ हो जाता है, जो आपके पास डिफरेंशिएशन जब करता हूं, देन v dv। अगर आपके पास मैं बात कहूं कि आपके पास क्या हो, कि अगर सपोज कर लो कि आपके पास a da एक्सेलरेशन की अगर ऐसी टर्म हो, देन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 आपके पास ये टर्म इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेगा। तो आपके पास क्या बचा, दैट इज w इज इक्वल टू में m, यहाँ पे से तो u 0 हो जाएगा। देन आपके पास क्या बचा, v स्क्वायर बाय 2 और u 0 से लेके और v तक फाइनल तक। अगर अब इस स्टेट को, अब यहां से इस स्टेट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई सोल्व। अगर ये स्टेट आ गई आपके पास, दैट w इज इक्वल टू में, आपके पास क्या स्टेट आई, w इज इक्वल टू में m v स्क्वायर बाय 2 दैट इज u इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी v तक। देन आपके पास वर्क डन क्या बचेगा, वर्क डन इज इक्वल टू में मास, क्योंकि u तो मैं रख नहीं सकता, तो u की वैल्यू तो 0 है, 0/2 अगर मैं करूंगा तो 0 हो जाएगा। देन आपके पास सीधा बचा mv स्क्वायर बाय 2। कहने का मतलब वर्क डन इज इक्वल टू में हाफ mv स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन ही आपके पास क्या आया है, वो एनर्जी है। अगर मैं बात करूं तो एनर्जी आई, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द हाफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज का याद रखना, दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे लिख रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the mass and kinetic energy is also directly proportional to the v का स्क्वायर। या फिर मैं दूसरे टर्म में बताऊं तो अगर मैं यहाँ पे इसका क्या कर दूं, स्क्वायर रूट ले सकता हूं, या फिर इसी टर्म में रहने दो भाई, क्या कि काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंडेंट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यही ऐसी का भी रिवर्स हो सकता है। कहने का मतलब आपके पास अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और मास इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास बताया काइनेटिक एनर्जी के डिपेंडेंस। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलस मेथड से भी हमने निकाल लिया, एक सिंपल तरीके से भी निकाला था जो हमने निकाला था। दोनों टर्म से अगर सोल्व करता हूं तो आपके पास जो फाइनल जो आपके पास कंक्लूजन आता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब यही तरीका फिर से वही आ रहा है सर, हाफ mv स्क्वायर आ रहा है। अब इसी को भी इनिशियल में कर सकता हूं, हाफ mu स्क्वायर भी हो सकता है। कब, जब आपके पास सपोज करो कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब अगर मैं कहूं आपके पास कोई ब्लड फायर्ड की है या कोई ब्रेक अप्लाइड किए हैं, देन आपके पास क्या होगी, देन आपके पास जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो बच जाएगी एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे u 0 नहीं लूंगा, जब उस केस में बात करूंगा तो आपके पास v की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0। देन आपके पास अगर मैं जो डिफरेंशिएशन किया था तो v की वैल्यू 0 और u बच जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, u स्क्वायर बाई
2, देन आपके पास क्या आ सकता है हाफ m u का स्क्वायर। तो ये आप इस तरीके से इसको दोनों सिंपल, एक मैंने सिंपल तरीका बताया है और एक आपके पास मैंने बताया कैलकुलस मेथड, तो दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूँ। दैट विल जो हमें पता लगेगा दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, जो हमें आएगा वो क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द हाफ m v स्क्वायर। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं भाई। अब आपने हमने पढ़ा है दैट काइनेटिक एनर्जी, जो आपने पढ़ा है बार बार, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ mv का स्क्वायर। अगर मैं यहां से एक चीज आप और देखें तो मेरे को ये भी पता है कि मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो मोमेंटम क्या पढ़ा हुआ है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो मोमेंटम भी दैट p से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं भाई, मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में बताता हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास विद द वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। ठीक है, अब मोमेंटम की अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो मोमेंटम हो गया आपके पास जैसे मास इनटू वेलोसिटी, मास होती है किलोग्राम में और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। तो ये आपके पास इसकी ऐसा यूनिट आ गई। अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला आप किलोग्राम जो होता है आपके पास मास होता है, मीटर जो आपके पास लेंथ होती है, टाइम जो आपके पास माइनस का 1 हो गया। तो ये आपके पास ये डायमेंशन फॉर्मूला भी हो गया। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं भाई इन दोनों के बीच में, ये भी mvr है ये भी mvr है, दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया। तो क्या टर्म बताना चाह रहा हूं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन बताया गया। क्या बताया गया, दैट मेरे को पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू में mv। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, देन स्क्वेयरिंग, क्योंकि मेरे को v स्क्वायर लेके आना है, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू में m स्क्वायर v स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब चलो जी, अब मैं यहां से बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 mv स्क्वायर। चलो अब v स्क्वायर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लूं तो आपके पास क्या आएगा, p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। देन आपके पास यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज द p स्क्वायर अपॉन में m का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दूं, देन वैल्यू पुट की, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 इनटू में मास इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर की बात करता हूं तो p स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज आपके पास आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में p स्क्वायर बाई 2m। ये आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन आया। क्या आया, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में p स्क्वायर बाई 2m। कहने का मतलब क्या हुआ, अब मेरे को ये पता चला दैट p स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है that is the directly proportional to the p square and kinetic energy is also inversely proportional to the mass के। ठीक है, दोनों चीजों को अगर मैं यहाँ से यहाँ से एक चीज और निकाल सकता हूँ क्या, कि यहाँ से एक टर्म और स्टेटमेंट आपके पास आ सकती है that momentum is directly proportional of under root of kinetic energy, because बेटा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर के टर्म को अगर मैं अंडर रूट में लिखूंगा तो p ये हट गया, स्क्वायर यहाँ पे हटाऊंगा तो अंडर रूट का टर्म आ जाएगी। तो आपके पास ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके पास जो मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी के जो डिपेंडेंस बताए वो आपके पास यहाँ से ये आते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज आप देखो, अब दोनों के रिलेशन आ गए। अब यहाँ पे ग्राफ मेथड भी अप्लाई हो सकता है। क्या ग्राफ मेथड अप्लाई हो सकता है कि अगर मैं बात करूं आपके पास कि काइनेटिक और आपके पास मास के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मास के, अगर वहां पे मैं क्या कर दूं, अगर वहां पे मैं मोमेंटम को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं कहूं कि इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर मोमेंटम की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, देन आपके पास ग्राफ मेथड से अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके पास कोई एक्स एक्सिस के अलोंग में हो गया, ये वाई एक्सिस के अलोंग में। तो मैं क्या करता हूं, ये कोई मास मान लिया कि मास है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो मास कांस्टेंट है, जो आपके पास जो मोमेंटम आ रहा है वो कांस्टेंट है, बट काइनेटिक एनर्जी और जो मास है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिक्रीज होता हुआ। तो ये आपके पास जो डिक्रीज होता हुआ ये ग्राफ, कहने का मतलब अगर मैं लिखूं कि p इज इक्वल टू में कांस्टेंट, अब अगर यहाँ पे जो मोमेंटम है वो आपके पास कांस्टेंट है, देन काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्लियर है। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करूं भाई, अब मेरे पास p कांस्टेंट हो गया, अब सपोज कर दूंगा आपके पास क्या कि मास को अगर कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया मास को, देन काइनेटिक एनर्जी और आपके पास किसके बचा, मोमेंटम के बीच का रिलेशन। देन मैं यहां से लिखता हूं, देन आपके पास क्या बचा कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, अब मोमेंटम को, यानी का मतलब सॉरी अगर मोमेंटम कांस्टेंट क्या था, अब क्या कर रहा हूं, मास को कांस्टेंट कर दिया।
तो मास को कांस्टेंटली कर लिया, तो ये आपके पास मोमेंटम लिया, और ये आपके पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी दोनों के बीच में। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कहने का मतलब अंडर रूट में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं रिलेशन देखता हूं तो आपके पास क्या आ रहा है कि अंडर रूट फॉर्मेशन में आ रहा है। कहने का मतलब डिक्रीज के साथ फिर आपके पास क्या होगा, उसका इंक्रीज फॉर्मेशन। ये आपके पास जो आया है, कहने का मतलब यहाँ पे अब जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास दूसरा ग्राफ हो गया। थर्ड जो आपके पास ग्राफ बना दैट विल बी द, जो आपके पास अब थर्ड क्या बचा, p कांस्टेंट कर दिया हमने, m कांस्टेंट कर दिया। अब क्या कर सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट, देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास कांस्टेंट अगर मैं करता हूं, देन काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करता हूं तो ये आपके पास मोमेंटम मान लिया, ये आपके पास क्या हो गया, मास हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी को अगर कांस्टेंट कर रहा हूं, अब p और m के बीच का रिलेशन देखता हूं, देन p और m के बीच का अगर मैं रिलेशन देखता हूं, देन p अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करूंगा तो आपके पास कांस्टेंट, तो देन p स्क्वायर इज इक्वल टू में किसके बराबर, 2m के। कहने का मतलब p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के। तो ये आपके पास अगर p अंडर रूट 2, अगर मैं कहने का मतलब 2 तो अगर कांस्टेंट तो अंडर रूट ऑफ मास के बराबर है, देन आपके पास अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करता हूं तो आपके पास ये ग्राफ जो आएगा, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कर दिया है दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है भाई? तो ये आपके पास एक रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड सॉरी मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास एक रिलेशन बताया दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, जो आपके पास रिलेशन आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p स्क्वायर, या फिर मैं बात करूं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज आल्सो द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये ग्राफ मेथड बताए, ये फर्स्ट बताया अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया, सेकंड बताया अगर मैंने मास कांस्टेंट कर दिया, थर्ड बताया दैट इज द काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया। तो आज हमने जो अपने टॉपिक में किया दैट द टॉपिक व्हिच वी कवर्ड इन आवर वीडियो दैट विल बी द, हमने क्या बताया भी एनर्जी के बारे में। ठीक है, फिर एनर्जी के टाइप बताए दैट इज द काइनेटिक और पोटेंशियल। अब हमने काइनेटिक बताया था, अब हम जो पहले स्टेटमेंट अब यहाँ पे अपनी इस वीडियो में कर रहे हैं दैट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मेशन। काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करने के दो तरीके बताए, दैट इज द सिंपल फॉर्मेशन एंड द आपके पास कैलकुलस मेथड, दोनों तरीकों से हमने बताया। अब उसके बाद जो हमने एक रिलेशन बताया दैट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द आपके पास मोमेंटम के दोनों के बीच का एक रिलेशन बताया। If you are facing any problem in this video, then you comment us in the comment section. Thank you for watching us. Thank you.